नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रदेश में कोरोना की बढ़ रही है रफ्तार। 24 घंटे में आए हैं 180 नए कोरोना केस। एक दिन में एक मरीज ने अपनी जान गंवाई। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या हुई 1369। मृतकों का कुल आंकड़ा हुआ 9574। जयपुर में आए कुल 34 नए कोरोना केस। राजधानी में एक्टिव केस की संख्या 394। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोरोना की रफ्तार वापस से बढ़ती हुई नजर आ रही है। जयपुर में कुल 34 नए कोरोना केस आए हैं। तो कोरोना का अपडेट आपको दे रहे हैं। राजधानी में एक्टिव केसों की संख्या भी बढ़ गई है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो 24 घंटे में 180 नए कोरोना केस सामने आए। राजधानी में एक्टिव केस की संख्या 354 बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें 24 घंटे में 180 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। एक दिन में एक मरीज ने अपनी जान गंवाई है। वहीं आपको बता दें एक्टिव मामलों की संख्या 1369 हुई है। तो मृतक का कुल आंकड़ा हुआ है 9554। और जयपुर में कुल जो केस है वो 34 हो गए। राजधानी में एक्टिव केस की संख्या 354 बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रखी है, जहां कोरोना की लगातार रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे में 180 नए कोरोना केस सामने आए हैं। तो इंडिया न्यूज राजस्थान पर कोरोना अपडेट दे रहे हैं आपको, जहां प्रदेश में कोरोना की लगातार रफ्तार जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे में 180 नए कोरोना केस सामने आए। वहीं एक दिन में एक मरीज ने अपनी जान भी गंवाई है। तो एक्टिव मामलों की संख्या भी बढ़ गई। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 9574 हो गया है। जयपुर में आए कुल केस 34 नए कोरोना केस बताए जा रहे हैं। वहीं राजधानी में एक्टिव केसों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो लगातार प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। कोविड-19 लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 180 नए केस आए हैं 24 घंटे में। राजधानी में भी एक्टिव केस की संख्या बढ़ गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है, जहां कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक दिन में एक मरीज ने अपनी जान भी गंवाई है। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या अब 1374 हो गई। बसंत पांडे हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। बसंत, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर प्रतिदिन आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें, बीते 24 घंटे में प्रदेश में 180 नए केस निकलकर सामने आए हैं और सर्वाधिक 52 केस जोधपुर में निकलकर सामने आए हैं। राजधानी की अगर बात करें, राजधानी में 34 नए केस निकलकर सामने आए हैं और राजधानी में एक्टिव केसों की संख्या 394 में पहुंच गई है। हालांकि कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, जो कि झालावाड़ का था, निवासी था। इसके साथ साथ ही प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या की अगर बात करें, 1379 पर जो है एक्टिव केसों की संख्या पहुंच चुकी है। कह सकते हैं आम जनता की लापरवाही से लगातार जो है आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री और तमाम जनप्रतिनिधि लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना का खात्मा करना है तो आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं सरकार को भी और प्रशासन को भी सख्ताई दिखाने की जरूरत है, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में जिस तरह सख्ताई दिखाई गई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं आंकड़ों में कमी भी देखने को मिली थी। लेकिन अब वैक्सीन आने के बाद कह सकते हैं कि लोग लापरवाह हो गए हैं, जिसके चलते आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े जिस तरह बढ़ रहे हैं, सरकार की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। बढ़ते आंकड़ों के बाद हालांकि केंद्र सरकार की ओर से बूस्टर डोज को फ्री कर दिया गया है। हालांकि पूर्व में बूस्टर डोज जो है निजी अस्पताल में जो है मानदेय के साथ लगाया जा रहा था, लेकिन अब जो है बढ़ते आंकड़ों के बाद सरकार की ओर से इसको फ्री कर दिया है। अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो लोग हैं डिस्पेंसरी अस्पताल में जो है बूस्टर डोज भी लगवा रहे हैं। लेकिन लापरवाही का आलम यह है, बाजारों में जो है लोग गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं। जगह जगह भीड़ देखने को मिल रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं। पर्यटन स्थलों का भी कुछ इसी तरह का हाल देखने को मिल रहा है। ना ही प्रशासन मुस्तैद है। जरूरत है प्रशासनिक अधिकारियों को मुस्तैद होने की। और जिस तरह पहली और दूसरी लहर में जो है पुलिस प्रशासन फील्ड में उतरा था और लगातार जो गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहा था, उनके खिलाफ चालान भी काटे जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं चालान के बहस से ही लोग जो है गाइडलाइन की पालना कर रहे थे। अगर ऐसी सख्ताई वापस जो है प्रशासन की ओर से की जाएगी तो निश्चित तौर पर आम जनता पुलिस प्रशासन के बहस से भी कहीं ना कहीं गाइडलाइन की पालना करेगा और कोरोना का जो है जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। जी बसंत, क्या स्वास्थ्य विभाग किसी तरह की कड़ी तैयारी कर रहा है?
देखिए, स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार जो है लोगों से अपील की जा रही है, अगर कोरोना का खात्मा करना है तो निश्चित तौर पर आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने अपने स्तर पर तो संसाधनों को दुरुस्त कर लिया है, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में जिस तरह ऑक्सीजन की कमी अस्पतालों में देखने को मिल रही थी, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है मृतकों की संख्या में भी इजाफा लगातार देखने को मिल रहा था। उसके बाद जो है राजस्थान सरकार की ओर से अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं, साथ ही साथ संसाधनों को भी दुरुस्त कर लिया गया है। 1 से 1.5 महीने की जो दवाइयां हैं वो भी अस्पतालों में जो है जमा कर दी गई है, ताकि अगर आंकड़े और लगातार भयावह होते होंगे तो निश्चित तौर पर किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है, इसके साथ साथ वैक्सीन लगाने की भी अपील की जा रही है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है वो आगे आकर जो है वैक्सीन लगाए। इसको लेकर आशा सहयोगिनियां भी जो है घर घर जाकर जो है सर्वे कर रही है, जानकारी जुटाने में लगी है कि कहां किन किन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है। तो जरूरत है सबसे पहले आम जनता को जागरूक होने की। अगर आम जनता जागरूक होगी, कोरोना गाइडलाइन की पालना करेगी, तो निश्चित तौर पर राजधानी और पूरे प्रदेश में जो है कोरोना का खात्मा हो पाएगा। बसंत, आपसे जानना चाहेंगे कि जयपुर हो, उदयपुर हो, यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो विदेश से भी आते हैं, क्या इन लोगों की जांच हो रही है? देखिए, हालांकि सरकार जो है जिस तरह जो विदेशी पर्यटक आ रहे हैं उनकी जो है एयरपोर्ट पर जांच करने के बाद ही उन्हें जो है आगे भेजा जा रहा है, और जो व्यक्ति जो है संदिग्ध लग रहा है उसको जो है RUHS में एडमिट कराया जा रहा है। हालांकि एक्टिव केसेस की संख्या जिस तरह बढ़ रही है, सरकार की चिंताएं भी बढ़ रही है। लगातार मुख्यमंत्री दिशा निर्देश देने में लगे हैं, चिकित्सा मंत्री लगातार अधिकारियों की बैठक रखते हुए जो है उचित निर्देश उनको देने में लगे हैं। हालांकि सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन सबसे पहले आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। आम जनता जागरूक होगी और जो प्रशासनिक स्तर के अधिकारी जागरूक होंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना का खात्मा हो पाएगा। क्योंकि जिस तरह मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, मौसमी बीमारियों के मरीज भी बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोरोना के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकार की चिंताएं तो लाजमी है, लेकिन जरूरत है सबसे पहले पुलिस प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारी को अगर फील्ड में उतरने की। अगर फील्ड में उतरकर जो है जो गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ताई की जाएगी, तो एक भय के मंजर से भी कह सकते हैं कि आम जनता जो गाइडलाइन है उसकी पालना करती हुई नजर आएगी। बसंत, क्या किसी पर्टिकुलर जिला या किसी पर्टिकुलर शहर में ये कोविड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या लगभग हर जगह कुछ केस देखने को मिल रहे हैं? देखिए, सर्वाधिक केस जो है राजधानी जयपुर में और जोधपुर में निकलकर सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में भी जो है सर्वाधिक मरीज जो है जोधपुर में निकलकर सामने आए। 52 नए मरीज जो है सर्वाधिक जो है जोधपुर में निकलकर सामने आए। इसके साथ साथ ही राजधानी में भी जो है आंकड़े में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा लापरवाही कह सकते हैं कि राजधानी जयपुर में देखने को मिल रही है। यहाँ लगातार रैलियां, सभाएं जो है राजनीतिक पार्टियों की हो रही है, जो सामाजिक संगठन है उनकी ओर से भी जो है सभाएं की जा रही है, वहां पर भी गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही है। तो जरूरत है सरकार को भी जागरूक होने की, प्रशासनिक अधिकारियों को भी जागरूक होने की। जो सभाएं हो रही है वहां पर भी जो है कोरोना गाइडलाइन की पालना होगी तो निश्चित तौर पर राजधानी सहित अलग अलग जिलों में जो है आंकड़ों में कमी देखने को मिल सकती है। बसंत, बारिश का भी मौसम है और लगातार ये जो मौसमी बीमारियां होती है ये भी लगातार देखने को मिल रही है, तो क्या स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर भी कोई अलर्ट जारी किया है या किसी तरह की तैयारी की है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह मौसम में बदलाव हुआ है, खांसी जुकाम के मरीजों की संख्या भी जो है अस्पतालों में बढ़ गई है। अतिरिक्त डॉक्टरों की टीम लगाई गई है, साथ ही साथ नर्सेज को की टीम भी जो है गठित की गई है। तो लगातार जो है अस्पतालों में संसाधनों को दुरुस्त कर लिया है, लेकिन जिस तरह मौसमी बीमारी के मरीज बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ कोरोना के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार अपने स्तर पर तो प्रयास करने में लगी है, लेकिन वही जो है आम जनता से भी जागरूकता की अपील सरकार की ओर से की जा रही है। क्योंकि डेंगू के मरीज भी बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं घरों के बाहर पानी जमा न होने की अपील जो है स्वास्थ्य विभाग करने में लगा है। CMHO के नेतृत्व में टीम लगातार दौरे करने में लगी है। आशा सहयोगिनियां, नर्सेज घर घर जाकर लोगों से अपील कर रही है कि घरों के बाहर और घरों के अंदर पानी जमा ना होने दे, और कूलर का पानी भी जो है 2 से 3 दिन में खाली करे, ताकि जो लावा है वो ना बन पाए। अगर लावा बनता है तो निश्चित तौर पर डेंगू के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, जरूरत है आम जनता को जागरूक होने की। जी बसंत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार ये केस बढ़ रहे हैं और लोगों में लापरवाही भी देखने को मिल रही है। इससे पहले ये केस बिल्कुल बाहर हो जाए, आप इससे बाहर हो जाए, इससे पहले सरकार को कड़े निर्देश देने चाहिए, क्योंकि फिलहाल कड़े निर्देश अगर नहीं देंगे तो पुराने सालों की तरह इस बार भी हाल हो जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, अभी स्कूल और कॉलेज भी खुले हुए हैं, तो ऐसे में अगर संक्रमण बढ़ता है, स्कूल में अगर कोई बच्चा संक्रमित पाया जाता है, अगर कॉलेज में कोई बच्चा संक्रमित पाया जाता है, तो एक बड़ा विस्फोट देखने को मिल सकता है। क्योंकि विशेषज्ञों ने कहा है अगर अब आंकड़े बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए घातक हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह स्कूल और कॉलेज खुले हैं वहां पर भी आप कह सकते हैं कि इस जितनी पहली और दूसरी लहर में जो है गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही थी, इतनी देखने को नहीं मिल रही है। तो जरूरत है सरकार को जो है निर्देश देने की, सख्त जो है निर्देश देकर प्रशासनिक अधिकारियों को फील्ड में उतारने की। अगर
अगर प्रशासनिक अधिकारी स्कूल और कॉलेज का दौरा करेंगे और लगातार जो है जो स्कूली बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, उनको जागरूक करेंगे तो निश्चित तौर पर आंकड़ों में कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ऐसी ही लापरवाही रही तो और ऐसे ही जो मंजर देखने को मिला रहा तो निश्चित तौर पर एक बड़ा विस्फोट जो है देखने को मिल सकता है। जी चलिए बसंत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।